Hello friends, welcome to my channel. This is Parneet. So today we are going to discuss matching headings. Yes, जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग में हमें बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज आता है दैट इज बेस्ड ऑन हेडिंग्स. वी हैव टू मैच द हेडिंग्स विद द पैसेज. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट भी लगता है ये बिकॉज इसमें बहुत सारे चैलेंजेस वो फेस करते हैं लाइक टाइमिंग इशू है ना, टाइम मैनेजमेंट, पैसेज समझ नहीं आते, समटाइम उन्हें लगता है लेंथी हो गए, एंड कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है ये ऑप्शन भी हो सकता है एंड द अदर ऑप्शन भी, है ना. सो डोंट वरी, डोंट गेट पैनिक बिकॉज आज मैं जिन टिप्स एंड ट्रिक्स, जिन स्ट्रेटजीज के साथ आपको ये परफॉर्म करवाऊंगी, इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, उसके बाद ये गलत नहीं होने वाले. यू विल अचीव फुल ऑन फुल मार्क्स इन मैच ऑफ द फॉलोइंग. क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू द मैचिंग हेडिंग्स, तो सबसे पहले टिप क्या थी? वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट एंड वेरी केयरफुली, वेरी प्रिसाइजली, है ना. इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स और द पैसेज. क्लियर? तो देखते हैं व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस. क्वेश्चंस 27 to 32, ये क्वेश्चंस हमें करने हैं. The text has 7 paragraphs. टेक्स्ट में कितने पैराग्राफ्स हैं? 7, that are from A to G. Okay. Choose the correct heading for paragraphs A, B and D, G. Okay. From the list of headings below. तो उन्होंने कहा हमें करेक्ट हेडिंग चूज करनी है कौन से पैराग्राफ्स के लिए? A, B, D, E, F, G. मीन्स हमें C वाला चूज नहीं करना. तो सी क्यों चूज नहीं करना? हो सकता है सी उन्होंने खुद किया हो. यस, इट माइट पॉसिबल कि वहां पे भी फाइनल एग्जाम में एक वहां पे वो खुद परफॉर्म कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल के लिए कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि आंसर कैसे लिखना है, इसलिए वो एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दे देते हैं. क्लियर? तो सी इसलिए हमें करने की जरूरत भी नहीं है. ओके, देन राइट डाउन द करेक्ट नंबर. रोमन्स में है. अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कितने दिए गए हैं? लिस्ट ऑफ हेडिंग्स देखो, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कितने हैं? दीज आर 9. एंड पैराग्राफ्स कितने हैं? A to G, जिसमें से एक C हमें नहीं करना है ना. तो इसमें से ऑब्वियसली कुछ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ज्यादा है, तो हमें उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देना है ना. उनमें हमें अटकना नहीं है, वो हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इररेलेवेंट हेडिंग्स उन्होंने डाल दिए. क्लियर? ओके, एक चीज और ध्यान रखनी है, वी हैव टू राइट करेक्ट नंबर. रोमन्स में ही हम लिखेंगे as like they have written in the example. like इसका आंसर जो C का था उन्होंने रोमन्स में ही उसको लिखा है. it was 9, तो उन्होंने रोमन्स में ही लिख दिया. क्लियर? ओके, ठीक है, तो हमने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है. नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, जब भी आपको मैचिंग हेडिंग्स आते हैं तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पहले पढ़ोगे फिर आप पैसेज पढ़ोगे, इट विल नॉट वर्क. ठीक है, इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम, योर प्रीशियस टाइम, बट इट विल नॉट वर्क बिकॉज इससे आंसर्स जल्दी जल्दी नहीं मिलेंगे. सो नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी हियर? क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए वाले पैसेज को पढ़ेंगे. ए वाले पैसेज को पढ़ेंगे, स्किम एंड स्कैन करेंगे, उसकी हिंदी बनाएंगे, उसका क्रक्स निकालेंगे, है ना, कि पहला क्या है, उसकी एक स्टोरी, जैसे स्टोरी बनेगी हम पढ़ेंगे, साथ साथ हिंदी बनाएंगे. एंड नेक्स्ट टिप इज वी हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स एज वेल. है ना, मैंने समझाया है ना टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में. अगर वो नहीं देखी, जाइए फर्स्ट गो वॉच, है ना, जाइए देखिए समझिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. क्लियर? तो फर्स्ट पैसेज को चलिए हम पढ़ते हैं बिकॉज हम पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स नहीं देखेंगे. जैसे जैसे पढ़ेंगे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे एंड क्या करेंगे, उसकी हिंदी बनाएंगे. ओके, नाउ फर्स्ट में क्या है? द न्यूज़पेपर प्रोडक्शन प्रोसेस हैज कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द ओल्डेस्ट. और एक चीज का क्या ध्यान रखना है, आपको फटाफट इसको पढ़ना है, ठीक है, साथ साथ हिंदी बनानी है. एंड आपको अगर कोई वर्ड इसमें से नहीं समझ आ रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट लग रही है, एंड आपको नहीं समझ आ रहा, किसी का उन्होंने सिनोनिम डाल दिया, हैवी वर्ड है, पावर वर्ड डाला है, आप उसका मीनिंग समझने नहीं बैठोगे, है ना, बिकॉज हमें टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है इस चीज को. ठीक है, अगर आपने फटाफट आप क्या करोगे, स्किम एंड स्कैन करोगे, अगर आप एक ही पैरा पे बैठे रहे तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्टेज हो जाएगा एंड पेपर सारा खराब हो जाएगा. क्लियर? ओके, नाउ the newspaper production process has come a long way from old days.
ओके, ओल्ड डेज से आया है। ये किस चीज का, न्यूज़पेपर की बात हो रही है। टॉपिक किस चीज के ऊपर है, रोबोट्स एट वर्क। ओके, व्हेन द पेपर वाज रिटन, एडिटेड, टाइपिस्ट एंड अल्टीमेटली प्रिंटेड इन वन बिल्डिंग विद द जर्नलिस्ट वर्क। ओके, मींस उस समय से आया है, न्यूज़पेपर के बारे में बात हो रही है कि जब जो पेपर था वो रिटन, एडिटेड, टाइपिस्ट मींस न्यूज़पेपर के जो सारे काम होते हैं ना वो एक ही बिल्डिंग में किए जाते थे, वन बिल्डिंग। ओके, जिसमें जो जर्नलिस्ट होते थे वो कहाँ पे काम करते थे, अपर फ्लोर्स पे, एंड द प्रिंटिंग प्रेस इज गोइंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो ग्राउंड फ्लोर पे चल रही होती थी। ओके, these days the editor, sub-editors and journalists who put the paper together are likely to find themselves in a totally different building. Okay, लेकिन आजकल क्या होता है, जो एडिटर हो गए, सब एडिटर, जर्नलिस्ट, जो भी काम करते हैं न्यूज़पेपर बनाने में, जिनका भी असिस्टेंस प्रोवाइड होता है, वो क्या करते हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स में काम करते हैं, और मे बी इन अ डिफरेंट सिटी, या फिर उनका सिटी ही डिफरेंट होता है। ओके, देखो कितना डिफरेंस आया। ओल्ड टाइम की बात की है, पेपर कैसे प्रिंट होता था, एक ही जगह पे, लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल एडिटर हो गए, सब एडिटर या जर्नलिस्ट हो गए, वो क्या करते हैं, या तो डिफरेंट बिल्डिंग में अपना काम करते हैं, मीन्स उन चीजों को कंपाइल करते हैं, या फिर डिफरेंट सिटी में ही होता है। सपोज एक सिटी में एडिटिंग हो रही है, दूसरी सिटी में जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं। ओके, दिस इज द सिचुएशन विच नाउ प्रिवेल्स इन सिडनी। ओके, अब ये सिचुएशन कहाँ पे है, सिडनी में है। द डेली पेपर इज कंपाइल्ड एट द एडिटोरियल हेडक्वार्टर्स पे, उसको कंपाइल किया जाता है, जो डेली का पेपर आता है, नोन एज द प्री प्रेस सेंटर इन द हार्ट ऑफ द सिटी, बट प्रिंटेड फार अवे इन द सबर्ब्स एट द प्रिंटिंग सेंटर। ओके, एक चीज उसकी कहाँ पे हो रही है, बिल्कुल सिटी के सेंटर में हो रही है, दूसरी चीज कहाँ पे हो रही है, बिल्कुल आउटसाइड, सबर्ब्स, बाहर हो रही है। Here, human beings are in the minority as much of the work is done by automated machines controlled by computers. Okay, humans बहुत ही कम लिए जाते हैं वहां पे, बिकॉज लेबर उनसे नहीं करवाई जाती, बिकॉज जो काम है वो कौन करती है, मशीन्स जो है ऑटोमेटेड अपने आप चलती हैं। क्लियर, तो पेपर की बात हुई, ओल्ड डेज में एक जगह होता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हो रहा है, और वहां से इकट्ठा किया जाता है। क्लियर, समझ आ गया क्या है। नाउ विल हैव लुक ऑन द हेडिंग्स, एक एक करके हेडिंग्स देखेंगे, और जैसे जैसे हेडिंग्स देख रहे हैं उनके भी कीवर्ड्स को साथ में अंडरलाइन करते जाएंगे। ठीक है, रोबोट्स वर्किंग टुगेदर, रोबोट्स क्या कर रहे हैं, टुगेदर काम कर रहे हैं। ओके, प्रिपेयरिंग एलजीवीज फॉर टेक ओवर, एलजीज को प्रिपेयर किया टेक ओवर के लिए। लुकिंग अहेड, ओके, द एलजीवीज मेन फंक्शन, एलजीवी का मेन फंक्शन की बात की है इसमें। स्प्लिट लोकेशन फॉर न्यूज़पेपर प्रोडक्शन। ओके, अब यहाँ तक पढ़ते पढ़ते फोर जो मैंने पढ़े कोई भी कोरिलेट नहीं किया है ना, लेकिन यहाँ पे क्या आया, स्प्लिट लोकेशन। स्प्लिट लोकेशन, अब हमने बात की थी ना, जो लोकेशन है न्यूज़पेपर जहाँ पे प्रिंट होता है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। एक चीज कहाँ है, सिटी के अंदर है, एक चीज कहाँ है, सबर्ब्स में है, बाहर है ना। तो स्प्लिट मीन्स बंटा हुआ, डिफरेंट डिफरेंट। इट कुड बी, उसका आंसर हो सकता है, लेकिन हम आगे भी पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर सुपरसीडेड बाय टेक्नोलॉजी, मतलब न्यूज़पेपर आगे चले गए हैं टेक्नोलॉजी से। गेटिंग न्यूज़पेपर टू द प्रिंटिंग सेंटर, उसको कैसे लेके आना है। कंट्रोलिंग द रोबोट्स, बिवेयर ऑफ रोबोट्स। नो, अब रोबोट्स की बात हुई है, मशीन्स की बात हुई है, लेकिन किसमें, कि वो चलाते हैं, कंट्रोल की तो कोई बात ही नहीं हुई, बाकी किसी चीज की बात नहीं हुई। सो द आंसर ऑफ पैराग्राफ ए क्या होगा, इट्स बी, मीन्स फिफ्थ। क्लियर है, फिफ्थ हमारा 27 ए का आंसर क्या होगा, फिफ्थ। क्लियर, ओके, मूविंग ऑन टू द बी। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे मैंने हिंदी बनाई है वैसे वैसे हिंदी बनानी है। बिलीव मी गाइस, मैचिंग हेडिंग्स इतने सिंपल होते हैं कि अगर आप थोड़े से कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्शियसली फोकस्ड माइंड के साथ बैठ के इनको परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कभी भी गलत नहीं होंगे। क्लियर, ओके, चलिए बी को देखते हैं, वैसे ही करेंगे। वंस द फिनिश न्यूज़पेपर हैज बीन क्रिएटेड, अगर एक बार क्रिएट हो गया, जो काम खत्म हुआ न्यूज़पेपर का वो बन गया, और द नेक्स्ट मॉर्निंग्स एडिशन, अगली मॉर्निंग एडिशन बन गया, ऑल द पेजेस आर ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम द प्री प्रेस सेंटर टू द प्रिंटिंग सेंटर। ओके, सारे के सारे जो पेजेस हैं उनको ट्रांसमिट किया जाता है, भेजा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ठीक है, जहाँ पे पहले बन रहे थे, टू द प्रिंटिंग सेंटर के, जहाँ पे हमारे न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं वो प्रिंट होके आएगा। The system of transmission is an update on the sophisticated page facing mile system already in use on many other newspaper. काफी ज़्यादा use कर रहे हैं इसको, पहले से update है। And image setter at the printing center delivers the pages as film. Okay, image setter है कोई, वो ऐसे provide करता है pages को as film. Each page takes less than a minute to produce.
एक पेज देखो लेस देन अ मिनट से कम में बन जाता है। ऑल्दो फॉर कलर पेजेस 4 वर्जन, जो कलर पेजेस हैं उनके अलग अलग वर्जन है, 4 वर्जन है। वंस ईच फॉर ब्लैक, साइन, मेजेंटा एंड येलो आर सेंट। द पेजेस आर देन प्रोसेस्ड इनटू फोटोग्राफिक नेगेटिव्स उनके बनाए जाते हैं, एंड फिल्म इज यूज टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम प्रिंटिंग प्लेट्स। तो जो फिल्म है वो एल्यूमिनियम प्रिंटिंग प्लेट्स वगैरह बनाती है, रेडी फॉर द प्रेस। ओके, क्लियर। यहाँ पे क्या समझ आया हमें कि जैसे एक न्यूज़पेपर जैसे उसका काम फिनिश हो गया, फिर क्या किया जाता है, उसको इलेक्ट्रॉनिकली ही ट्रांसमिट किया जाता है, जहां पे पहले बन रहा था वहां से जहां पे फाइनल वो प्रिंट होने वाला है, ठीक है। वहां पे ट्रांसमिशन प्रोसेस होता है, वहां पे पेजेस जो फिल्म्स की तरह डिलीवर होते हैं, जो पेजेस हैं उनको 1 मिनट से भी कम में वो बाहर आ जाते हैं, बन जाते हैं। लेकिन जो कलर्ड है उनके 4 वर्जन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वो बनते हैं, है ना। तो ये चीज की बात हुई है, क्लियर। अब हम मूव करेंगे अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। अब देखते हैं कि कौन सा हेडिंग यहाँ पे मैच हो सकता है। ओके, ये हमारा हो गया, ठीक है। एंड सी का 9 ऑलरेडी डन है, उसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे, मतलब उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ जो बच्चे हैं उनको पढ़ेंगे रॉबर्ट्स वर्किंग टुगेदर। रॉबर्ट्स की तो कोई बात ही नहीं हुई कि वो मिलके काम कर रहे हैं। प्रिवेयरिंग एलजी से कोई बात नहीं हुई। लुकिंग अहेड फ्यूचर से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई, है ना। लुकिंग अहेड मीन्स फ्यूचर। द एलजीबीज मेन फंक्शन, नो एलजीबी की नई बात हुई। देन न्यूज़पेपर सुपरसीडेड बाय टेक्नोलॉजी, ये भी बात नहीं हुई। गेटिंग द न्यूज़पेपर टू द प्रिंटिंग सेंटर, यस डायरेक्ट आंसर पड़ा है। न्यूज़पेपर को जो फाइनल प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग सेंटर है, प्री प्रेस से वहां कैसे लेके आए एंड वहां आके उसका काम कैसे होता है, क्लियर। सो आंसर फॉर 28 बी इज B11, है ना, मीन 7th, क्लियर। वी हैव टू राइट इन रोमन्स ना B11, क्लियर। ओके, सी उन्होंने ऑलरेडी कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू द डी। The robot's principal job, however, is to shift the newsprint. Okay, अब किसके बारे में बात स्टार्ट हो गई है, रोबोट्स के बारे में बात स्टार्ट हो गई है। मीन्स रोबोट्स का जो प्रिंसिपल जॉब है, जो मेन जॉब है, वो क्या है, उनका मेन जॉब है शिफ्ट करना किसको, न्यूज प्रिंट, प्रिंटिंग पेपर दैट अराइव्स एट द प्लांट इन ह्यूज रील्स। मतलब जो पेपर्स हैं वो अराइव होंगे, वहां पहुंचेंगे प्लांट पे, ठीक है, उनको रील्स में बनाना एंड इमर्जेस एट द अदर एंड समटाइम लेटर एज न्यूज़पेपर्स, और कई बार उनको न्यूज़पेपर्स की तरह बाहर निकालना। तो एक इनका काम है रोबोट्स का, मीन्स रोबोट्स की बात आई है। ओके, वंस द साइज, अगर एक बार जो साइज है ना, डेज पेपर एंड द पब्लिशिंग ऑर्डर आर डिटर्मिन, मीन्स उसका साइज क्या होना चाहिए एंड ऑर्डर क्या होना चाहिए पब्लिशिंग का, वो एक बार अगर डिटर्मिन हो जाता है, कहाँ पे आके, हेड ऑफिस पे, द इंफॉर्मेशन इज पंच्ड, उसको पंच किया जाता है इनटू द कंप्यूटर एंड द एलजीवीज आर प्रोग्राम्ड। ओके, वहां पे रोबोट की भी बात स्टार्ट हुई एंड फिर किसकी बात स्टार्ट हो रही है, एलजीबी आ गया, देखो, है ना। एलजीबी को प्रोग्राम करते हैं उसमें टू गो अबाउट देयर वर्क। The LGVs collect the appropriate size, LGV ही उसका appropriate size collect करते हैं, paper reels and take them where they have to go, जहाँ पे उनको लेके जाना है। When the press needs another reel, अगर उसको कोई दूसरी रील चाहिए, मीन्स एक रील खत्म होगी दूसरी चाहिए, इट्स कंप्यूटर अलर्ट्स, कंप्यूटर एक अलार्म देगा, अलर्ट करेगा LGV सिस्टम को, मीन्स LGV का काम बताया हुआ है। द सिडनी LGVs मूव बिजीली, ये बहुत बिजी हैं, मूव करते हैं अराउंड द प्रेस रूम, फुलफिलिंग देयर टू की फंक्शंस, दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, टू कलेक्ट रील्स ऑफ न्यूज प्रिंट, ठीक है, उनकी रील्स को कलेक्ट करते हैं ईदर फ्रॉम द रील स्ट्रिपिंग स्टेशन, या तो वहां से कलेक्ट करेंगे, और फ्रॉम द रैक सप्लाईज, मीन्स दो जगह से उनको कलेक्ट करेंगे। ओके, एट द स्ट्रिपिंग स्टेशन the tough wrapping that helps to protect a reel of paper from rough handling is removed। फिर इनका एक और काम है, स्ट्रिपिंग स्टेशन पे आके एक और काम है, जो कोई टफ रैपिंग होती है उसके अराउंड, उसको क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं। एनी डैमेज पेपर इज पील्ड ऑफ, कोई डैमेज पेपर है उसको भी बाहर निकाल देते हैं। एंड द रील इज देन वेड, तो रील को उसके बाद पे किया जाता है, ठीक है। चाहे ये वाला पैसेज किससे स्टार्ट हुआ, रॉबर्ट से स्टार्ट हुआ, रॉबर्ट के फंक्शन से, है ना, एंड में आके, लेकिन उसके बाद जब एक बार साइज और उसका क्या डिसाइड हो गया, पब्लिशिंग ऑर्डर, उसके बाद सारा काम कौन कर रहा है, एलजीबीस। एलजीबीस के वही अप्रोप्रिएट साइज करेगा, वही रील को चेंज करेगा, है ना, वही दो काम करेगा स्ट्रिपिंग स्टेशन पे, रैपिंग जो रिमूव करेगा, रफ रैपिंग है, अगर पेपर डैमेज है उसको करेगा, ठीक है, क्लियर। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ओके,
अब एलजीबी की इतनी बात हुई है तो ऑब्वियसली एलजीबी वाला ही इसका आंसर होना चाहिए। ओके, लुकिंग ऑन। रॉबर्ट्स वर्किंग टुगेदर, रॉबर्ट्स की बात हुई है लेकिन रॉबर्ट्स मिलके इकट्ठा काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। प्रिपेयरिंग एलजीबीज फॉर टेक ओवर, कि एलजीबी प्रिपेयर होता है टेक ओवर के लिए, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। फ्यूचर से रिलेटेड, लुकिंग हैड, नो। देन द एलजीबीज मेन फंक्शन, यस, एलजीबी के मेन फंक्शन की बात हुई है ना, बिकॉज इसमें एलजीबीज की दो के ही ऑप्शंस हैं, प्रिपेयरिंग फॉर टेक ओवर की बात नहीं हुई, एलजीबी के मेन फंक्शन की बात हुई है। ठीक है, सो द आंसर इज 1B। ठीक है, फोर्थ इज द आंसर। बाकी भी एक बार देख लो जो बचे, न्यूज़पेपर सुपरसीडेड, नो। कंट्रोलिंग द रोबोट्स, नो। क्लियर है? देखा कितने अच्छे से, कितनी आसानी से हो रहे हैं, वेरी इजी मेथड। कब? जब आप साथ में हिंदी बनाओगे, हाईलाइट करोगे, है ना। हाईलाइट क्यों करती हूँ मैं कि एक बार जब हम दोबारा पढ़ें फिर हमें मेन मेन कीवर्ड्स जो हाईलाइट किए हैं वही पढ़ें और उसका फिर हमें क्लियर हो जाए कि क्या क्रक्स है इस पैराग्राफ का। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द ई। देन वन ऑफ द फोर पेस्टर रोबोट्स मूव्स इन, अब बात हुई है रोबोट्स की। इसके बाद जब एलजीबी इतना काम कर लेता है तो अंदर कौन आते हैं? रोबोट्स आते हैं, है ना। स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द जॉब, जो उनकी जॉब है वो करते हैं। अब उनकी जॉब क्या है वो देखेंगे। ट्रिम्स द पेपर, पेपर को ट्रिम करना, है ना। नीटली, अच्छे से। प्रिपेयर्स द रील फॉर द प्रेस, रील बनाना। इफ रिक्वायर्ड द रील कैन बी लोडेड डायरेक्टली, अगर जरूरत पड़े डायरेक्टली लोड भी करते हैं प्रेस में। इफ नॉट नीडेड इमीडिएटली एंड एलजीबी टेक्स इट टू द स्टोरेज एरिया। ओके, अगर जरूरत नहीं पड़ती तो जो एलजीबी है वो स्टोरेज एरिया तक लेके जाता है उसको। ठीक है, एलजीबी टेक्स इट। ओके, व्हेन द प्रेस कंप्यूटर कॉल्स फॉर अ रील, उसको चाहिए, एलजीबी टेक्स इट टू द रील, तो एलजीबी टेक ओवर कर रहे हैं ना, वो रील को लेके जाता है लोडिंग एरिया। इट लिफ्ट्स द रील इनटू इट, कौन? एलजीबी की बात हो रही है ना, तो इनका भी ध्यान रखना है आपको। It is very important here. Into the loading position and places in the correct spot with complete accuracy के साथ के उसको डाले वो। As each reel is used up, जैसे ही वो यूज हो गई, the press drops the heavy cardboard core into a waste bin, डस्टबिन कर देता है जैसे ही वो यूज हो जाती है। ओके, ड्रॉप आउट कर देता है। When the bin is full, जब बिन भी फुल हो जाता है, another LGB collects it, फिर दूसरा LGB कलेक्ट करता है उसको। एंड डिपॉजिट द कोर्स इनटू अ श्रेडर फॉर रिसाइकलिंग। ओके, श्रेडर में डालता है जिसमें वो रिसाइकल होते हैं ना। यहाँ पे देखो, अब बात समझने वाली है क्या, कि पहले तो उन्होंने बताया कि जैसे एलजीबी का एक बार काम खत्म हो गया, देन रोबोट्स मूव इन करते हैं, वो आके अपना जॉब करते हैं। क्या? पेपर को ट्रिम करना, लोड करना रील को डायरेक्टली, है ना, अगर जरूरत है। लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो कौन सारा काम कर रहा है? एलजीबी टेक्स इट। ठीक है, तो मुझे ये पढ़ते पढ़ते ध्यान आया कि एक ऑप्शन था जिसमें टेक ओवर की बात हो रही थी। देन, तो मैं श्योर नहीं हूँ, इट कुड बी द आंसर, बट हमें फिर पढ़ने तो सारे पढ़ेंगे ना। उसके बाद एलजीबी क्या क्या काम करता है उसकी बात हुई है। क्लियर? ओके, सो ई का आंसर क्या होना चाहिए? ओके, नाउ देखो, रॉबर्ट्स वर्किंग टुगेदर, जो रॉबर्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं मिलके। ओके, एंड प्रिपेयरिंग एलजीबीज फॉर टेक ओवर, एलजीबी को प्रिपेयर करना टेक ओवर के लिए। ठीक है, ओके, लुकिंग हेड नहीं है इसका आंसर, न्यूज़पेपर्स भी नहीं है, नहीं। अब देखो, फर्स्ट एंड सेकंड में मुझे कंफ्यूजन है। देखो, अगर मैं सेकंड वाला पढ़ूं, प्रिपेयरिंग एलजीबीज फॉर टेक ओवर, के एलजीबी को प्रिपेयर करना टेक ओवर के लिए। एलजीबी जरूर अपना काम कर रहा है लेकिन उसको कोई प्रिपेयर तो नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे देखो, ठीक है ना, यहाँ पे इफ रिक्वायर्ड रीलोडेड एलजीबी टेक्स इट टू द स्टोरेज, है ना। यहाँ पे इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत हो रही है तो वो डायरेक्टली लोड करेगा, अगर नहीं पड़ रही तो एलजीबी अपना काम टेक इसको स्टोरेज पे लेके जाएगा, है ना। तो मीन्स ये तो नहीं है कि उसको कोई प्रिपेयर कर रहा है। तो बात किस चीज की हो रही है? रॉबर्ट्स, जो रॉबर्ट्स हैं वो मिलके काम कर रहे हैं। कौन से रॉबर्ट्स? दीज फोर पेस्टर रॉबर्ट्स। क्लियर? सो ई का आंसर क्या होगा? 1, यस, robots working together। क्लियर? तो जैसे अब ये बहुत कंफ्यूजिंग थे, तो अगर आपको कंफ्यूजन भी लगे, आप दोनों को मार्क कर लो, साइड में रख लो। ठीक है, एंड में जब आपका एग्जाम, जो भी एंड के 2-3 मिनट्स बचते हैं, जब आपको प्रूफ रेड करना होता है, देन इनको क्रॉस चेक करो, देन चेकआउट करो। ठीक है, अगर दो में कंफ्यूजन हो रही है तो उस पर नहीं बैठे रहना, टाइम वेस्ट नहीं करना। क्लियर? अगर समझ के जैसे हमने एलिमिनेट किया, देन यू हैव टू यूज द नेक्स्ट टिप, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज ऑफ एलिमिनेटिंग मेथड। ठीक है, मैंने एलजी टेक ओवर वाले को कैसे निकाला? बिकॉज प्रिपेयरिंग की कोई बात नहीं हो रही है ना, मैंने उसको क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड भी बहुत काम आता है। दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। ओके, moving on to the F,
द LGVs मूव एट वॉकिंग स्पीड पे वो काम करते हैं. शुड एनीवन स्टेप इन फ्रंट ऑफ वन और गेट टू क्लोज, कोई मतलब आगे आ जाए या क्लोज आ जाए, सेंसर स्टॉप, वो अपने आप स्टॉप हो जाता है. द व्हीकल अंटिल द पाथ इज क्लियर, तब तक वो रुका रहेगा, मीन्स उस व्हीकल को रोक देगा जब तक उसका पाथ रास्ता क्लियर नहीं है. द कंपनी हैज चूजन अ लेजर गाइड फंक्शन सिस्टम फॉर द व्हीकल्स बिकॉज उन्होंने कोई लेजर गाइड सिस्टम चूज किया हुआ है. एज द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर सेज द ब्यूटी ऑफ इट इज दैट इफ यू वांट टू चेंज द रूट्स यू कैन वर्क आउट अ न्यू रूट. ओके, अगर रूट चेंज करना है तो आपको नया रूट बनाना पड़ेगा ऑन योर कंप्यूटर एंड ले इट डाउन फॉर देम टू फॉलो. When an LGB's बैटरी रन लो, जब बैटरीज लो हो जाती हैं तब क्या, इट विल टेक इटसेल्फ ऑफलाइन, अपने आप ऑफलाइन चला जाता है वो, एंड गो टू द नियरेस्ट बैटरी मेंटेनेंस पॉइंट, वहां पे जाएगा फॉर रिप्लेसमेंट, अपने आप बैटरी रिप्लेस करेगा. ओके, एंड ऑल दिस इज अचीव्ड विद एब्सोल्यूट मिनिमम ह्यूमन इनपुट, इसमें बहुत कम ह्यूमन इनपुट लगती है. अ मच रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ इंजरी, कोई इंजरी नहीं है टू पीपल वर्किंग इन द प्रिंटिंग सेंटर्स. ठीक है, अब किस चीज की बात हुई है यहाँ पे, LGB मूव कर रहा है स्पीड पे, सेंसर्स की बात हुई है, वो वहां पे क्या आता है, लेजर गाइड होता है, व्हीकल्स को मूव होना पड़ता है. ठीक है, जब तक पाथ क्लियर नहीं होता वो सेंसर बंद रहते हैं, स्टॉप रहते हैं. तो फिर डेवलपमेंट जो मैनेजर है उसने एक रूट की बात की है, अगर उसकी बैटरी खत्म हो जाती है या लो होती है तो वो ऑफलाइन होता है, बैटरी मेंटेनेंस पॉइंट पे अपने आप जाता है और उसको बैटरी को रिप्लेस करता है. एंड ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात हुई है कि वो बहुत कम होती है. क्लियर, सो दीज वर द कीवर्ड्स. ओके, अब फाइंड आउट करेंगे उसका. अब तो बहुत थोड़े से ऑप्शन रह गए, उसमें फाइंड आउट करना भी बहुत इजी हो जाएगा. ओके, प्रिपेयरिंग फॉर LGBs फॉर टेक ओवर, ऐसी बात हुई नहीं. लुकिंग अहेड, फ्यूचर की बात हुई, नो. नाउ न्यूज़पेपर सुपरसीडेड बाय टेक्नोलॉजी, नो. कंट्रोलिंग द रोबोट्स, यस, यही तो बात हुई है कि सारा कुछ कंट्रोल कौन कर रहा है, रोबोट्स ही तो कंट्रोल कर रहे हैं ना, है ना. क्लियर है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, रोबोट्स मिलके काम कर रहे हैं, यहाँ पे रोबोट्स ही तो कंट्रोल कर रहे हैं, LGB को लेके जाना, ये करना, वो करना. क्लियर, नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट. लास्ट में देखो क्या है, द क्वेश्चन न्यूज़पेपर वर्कर्स मस्ट नाउ आस्क, जो न्यूज़पेपर के वर्कर्स हैं वो अब क्या पूछ सकते हैं, मस्ट पूछना चाहिए, मीन्स उनको क्या, हाउ एवर इज, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर, कि ये कितने लंबे टाइम तक होगा, कितने लंबे टाइम से हो रहा है और होगा. नाउ यहाँ पे क्या आया, विल, है ना. बिफोर द रॉबर्ट्स आर राइटिंग द न्यूज़पेपर एज वेल एज रनिंग द प्रिंटिंग सेंटर, कि वो रॉबर्ट्स ही हैं जो उसको क्या कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं न्यूज़पेपर और प्रिंटिंग सेंटर को रन भी कर रहे हैं. क्लियर, चर्निंग आउट द लेटेस्ट एडिशन एवरी मॉर्निंग, नई मॉर्निंग जो नई सुबह होती है हमें क्या दे रहे हैं, न्यूज़पेपर दे रहे हैं. क्लियर, सो हमारे पॉइंट्स कौन से हैं लेफ्ट, प्रिपेयरिंग LGBs फॉर टेक ओवर, नो. लुकिंग एट, यस, लुकिंग एट मीन्स फ्यूचर की बात हुई है, उसमें किस चीज की बात हो रही है, विल की बात हो रही है और कोई बात नहीं हो रही. देन आवर आंसर इज कौन सा, 3, 1 1 1. Clear? So we are clear with all the questions 27 to 32. I hope आपको ये elimination method, highlighting keywords method, एक पैराग्राफ पढ़ के उसकी हिंदी बनाना, ये सारा मेथड, टिप्स, ट्रिक्स एंड न्यू स्ट्रेटेजीज के साथ एक्सप्लेन किया है मैंने. आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस. फिर भी कोई डाउट है देन डेफिनेटली राइट डाउन कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए. अगर फिर भी नहीं हो रहा देन यू आर फील फ्री फॉर द डेमो क्लास, कॉन्टैक्ट कीजिए एंड डेमो क्लास के लिए अप्रोच कीजिए. क्लियर, फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल. थैंक यू.